तो द रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पास हुआ। दिस एक्ट वॉज पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड पोजिशन ऑफ द इंडियन अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। इंडियन मेंबर्स जितने भी काउंसिल में थे उन सब के यूनाइटेड अपोजिशन के बावजूद इस एक्ट को पास किया गया। It gave the government enormous power to repress political activities and not allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. इस एक्ट में यही बताया गया कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट किया जा सकता है और उनको सीधे जेल भेज दिया जा सकता है गिरफ्तार करके, और इस तरीके से उनको कोर्ट में भी नहीं भेजा जाएगा और इस तरीके से उनको 2 इयर्स तक जेल में रखा जाएगा। तो उनको अरेस्ट करना था, टॉर्चर कर सकते थे और डायरेक्ट जेल में 2 साल के लिए कैदी बनाकर भेज सकते थे और कोर्ट में उनको ट्रायल करने का जरूरत नहीं था। यही एक पावर था रॉलेट एक्ट में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को और उसके पुलिस ऑफिशियल्स को इनॉर्मस पावर मिल गया था। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। महात्मा गांधी इसके लिए एक सिविल डिसओबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा, एक अहिंसात्मक नॉन वायलेंट मूवमेंट करना चाह रहे थे, विच वुड स्टार्ट विथ अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल के साथ ये एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, रेलवेज, शॉप्स, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस इटीसीज क्लोज डाउन। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज थे उन सबको क्लोज डाउन कर दिया गया। नॉर्मल तरीके से ये हड़ताल चल रहा था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन नेशनलिस्ट। अब ब्रिटिश इससे परेशान हो गया और इस परेशानी में अब उन्होंने एक रास्ता खोजा। इस रास्ते में वो ये था कि वो उनके लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिए अमृतसर से। लोकल लीडर्स पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। उन लोकल लीडर्स का नाम था सत्यापाल एंड सैफुद्दीन किचलू। उनके लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी वाज बैर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी को दिल्ली एंटर करने से रोक दिया गया। ऑन 10 अप्रैल 1919 द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल पोजीशंस। और 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में ओपन फायर किया, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिसेज। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग अब बहुत जगह अटैक करने लगे। मार्शल लॉ इम्पोज एंड जनरल डायर टुक कमांड। मार्शल लॉ इम्पोज किया गया। मार्शल लॉ का सिंपल मतलब होता है सस्पेंशन ऑफ सिविल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स है फ्रीडम से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ पोसेशंस, डायर टुक कमांड। 13 अप्रैल 1990 द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। यहाँ पर लोग बैसाखी का फेयर मनाने के लिए जमा हुए थे। ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, 12 फीट इसकी ऊंची दीवारें थी। ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, 12 फीट ऊंची इसकी दीवारें थी। एंट्री एक ही साइड से था, वो भी काफ़ी क्लोज एंट्री था। वो बहुत चौड़ा गली नहीं था, चारों तरफ मकान ऊंचे ऊंचे बने हुए थे। उसमें हजारों लोग जमा थे। वहां पर वो लोग बैसाखी का फेयर मनाने आए थे। जनरल डायर एंटर द एरिया। जनरल डायर उस एरिया में एंटर हुआ अपने पुलिस के साथ। ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट। उसने एग्जिट पॉइंट, जो निकलने वाला एग्जिट पॉइंट था, उसको ब्लॉक किया। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड। और क्राउड पे ओपन फायर कर दिया, उनको कोई वार्निंग भी नहीं दिया। और इस तरीके से बहुत सारे लोग मारे गए। इसकी वजह से जनरल डायर का ये मानना था, ही वांटेड टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। जनरल डायर का मानना था कि लोगों में एक भय, आतंक, डर का माहौल होना चाहिए। लोग अब आगे से पीसफुल पोजीशंस करने में भी, गवर्नमेंट का विरोध करने में भी आगे से डरें। इसलिए ये एक टेरर का फीलिंग लाना चाहता था लोगों के माइंड में, इसलिए उसने ऐसा काम कराया। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, crowd took out to the streets, strike clashes with the police and attack on the government building। इसकी वजह से क्या हुआ कि अब भीड़ बेकाबू हो गए और लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान करना स्टार्ट कर दिए।
उनके लोगों को भी पीटना मारना स्टार्ट किए। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू द ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। अब गवर्नमेंट क्या किया कि गवर्नमेंट को अच्छा मौका मिल गया, उस तरीके से उसने जितने भी इस स्ट्रगल में मूवमेंट में लोग शामिल थे उनको वो पकड़ना शुरू किया, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू किया, उनको ह्यूमिलिएट करना शुरू किया। ह्यूमिलिएशन का अलग अलग तरीका उनके पास था, जैसे वो जो जूतों पे नाक रगड़वाते थे, ज़मीन पे लेटने के लिए कहते थे, जितने भी अंग्रेज अधिकारी होते थे उनको सैल्यूट करने के लिए कहते थे। सीकिंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। और इस तरीके से पूरे आसपास के शहरी क्षेत्रों में जब मूवमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा और उसमें भी वायलेंस होने लगा तो महात्मा गांधी ने मूवमेंट को स्टॉप कर दिया।